सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में हम देखने वाले हैं आप लोगों के मैथ विषय का जो टॉपिक है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना। यहाँ पर आप देखिए, आपके सेकेंड सेमेस्टर में गणित में जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को हम देखेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपको प्रोजेक्ट कार्य मिले हैं सभी को करवाया है और आपको सब उसके जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं आपके प्रोजेक्ट कार्य के सबका एक प्लेलिस्ट बना दिया है और इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी प्रोजेक्ट कार्य की जितना भी हमने करवाया है। तो यहाँ पर हम मैथ का करवा रहे हैं, उसको आप देखिए। प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको 1, 2, 3, 4 आदि से निरूपित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब एक सिंपल सी चीज बच्चों को पढ़ानी है आपको। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे और इन्हीं से गिनती की शुरुआत होती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं। इन संख्याओं को i प्लस अथवा z प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, यथा i प्लस तथा z प्लस अथवा n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, आपको जैसे कि मैंने बताया। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। बहुत ही आसान है, बस जैसा आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, नेचुरल नंबर से बस अगर आप 0 को ऐड कर दोगे, यानी कि 0 और आगे अगर आप लगा दोगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। यदि धन पूर्णांकों के समूह में 0 शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उस नए समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4। बस इसमें 0 अगर और आ गया तो यही क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्या कितना आसान है, बस उसमें 0 और आ जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वो हो गई पूर्ण संख्या। अब देखिए, यदि 2, 4, 6, 8, 10 का समूह बनाया जाए तो इन्हें सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनमें 2 का पूरा पूरा भाग हो जाता है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पर समूह है, क्योंकि ये सभी 2 से कट जाते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 का समूह बनाया जाए तो इन्हें विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि ये संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, तो ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद दोस्तों फिर है, यदि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 का समूह बनाया जाए तो जिसमें स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त केवल 1 का पूरा भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। जैसे कि 2 है, तो जब हम 2 में 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 से, और ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा। ऐसे ही 3 है, 3 खुद से कटेगा 3 से, और या फिर 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से यानी कि स्वयं से और 1 से डिवाइड होती है या 1 से कटती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों के पूछ लेता है कभी कभी। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं?
संख्याओं का संग्रह जिसमें ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हो, पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। इसको i अथवा z से प्रदर्शित करते हैं यथा पूर्णांक संख्याएं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। संख्या रेखा पर इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। पूर्णांकों का अध्ययन करने के बाद इन पूर्णांकों का आलेख एक सरल रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं दोस्तों देखिए, ये हो गया 0। 0 के दाहिने साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक ऐसे जाएगा। और 0 के बाएं साइड में -1, -2, -3, -4 इस तरीके से इधर भी अनंत तक जाएगा। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो धन पूर्णांक भी होती हैं और ऋण पूर्णांक भी होती हैं। उपर्युक्त सरल रेखा पर केवल एक बिंदु P लिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको शून्य से प्रदर्शित किया गया है। बिंदुओं को बिंदु P के दाहिनी ओर पूर्णांकों 1, 2, 3, 4 से दर्शाइए जो धन पूर्णांकों को सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 1 इकाई लंबाई, 2 इकाई लंबाई, 3 इकाई लंबाई के बिंदुओं को बिंदु P के बाईं ओर पूर्णांकों 1, 2, 3 से दर्शाइए जो ऋण पूर्णांकों को सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 0 है उसके दाहिनी तरफ आपको धन पूर्णांक मिलेंगे और 0 शून्य के बाईं तरफ आपको ऋण पूर्णांक मिलेंगे। तो इस तरीके से आप संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो बीच की दूरी है ये बिल्कुल समान होनी चाहिए। इसको आप स्केल की सहायता से आप सही से इसको आप बनाइएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्याओं को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7705954549। यहाँ पर भी आप इसको इन सभी वीडियोस को भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपकी हर तरीके से सभी प्रकार से मदद करता है और साथ ही साथ लगातार आप लोगों का जो भी डिमांड होता है उसको भी हम पूरा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग लगातार ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब यहाँ पर हम परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे सभी भिन्नात्मक संख्याएं जिसका अंश और हर सदैव पूर्णांक होता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं और इनका जो हर और अंश होता है या अंश और हर होता है, ये क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो देखिए वह संख्या p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो संख्याएं p by q के रूप में व्यक्त की जा सकती है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q इस प्रकार है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q शून्य पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 1/2, 1/4, 2/3, 6/19 और डैश डैश डैश। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इन सभी परिमेय संख्याओं के अंश और हर पूर्णांक हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से निरूपित किया जाता है, यानी कि इस तरीके से q इक्वल टू p by q, p इज एलिमेंट ऑफ 1 और इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है वो 0 नहीं हो सकता है। ये आप याद रखिएगा, कभी भी q 0 नहीं होगा। अगर q की जगह पर आप 0 रखोगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं और जो q होता है q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी पीडीएफ हमने आपके जितने भी प्रोजेक्ट बनवाए हैं सभी का पीडीएफ हमने आपको दिया है और लगातार जो भी वीडियोस हम बनाएंगे आपके प्रोजेक्ट का सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए दोस्तों और बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। और वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए।
अगला वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट पर ही होगा और लगातार आप लोगों को जितना भी प्रोजेक्ट मिला है सभी को हम खत्म करवा देंगे। बस ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आगे चलकर जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे वो सभी आपके काम के होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।